हेलो, वेलकम टू शाइन ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम 10 मिनट का डोज हर रोज ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसमें आपको क्या एक शानदार ट्रिक बताई जाएगी। उस ट्रिक से आप पूरे रोगों का याद कर लोगे। उसके बाद आपको थ्योरी कराई जाएगी पूरी, और उसके PYQ आपको कराए जाएंगे। आपको अगर PDF चाहिए तो आपको PDF टेलीग्राम पर क्या PDF क्या अवेलेबल हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगी, सफिशियंट होगी। आप SSC की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RRB की, फोर्थ ग्रेड या पटवारी किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम ट्रिक याद करेंगे कि GS क्या ट्रिक, GS एक GS भाई साहब हैं, GS भाई साहब हैं, काले T3 पांडा की फुल मांग है। एक GS भाई साहब है, कोई बंदा, उसका नाम क्या है, GS है। और ट्रिक क्या है, GS काले T3 पांडा की फुल मांग है। ये पांडा है काला, क्या है, काला पांडा है, इसकी क्या फुल मांग है। एक बार और देख लो आप ट्रिक, GS काले T3 पांडा की फुल मांग है। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे हम किस तरह रोगों को याद कर पाएंगे। हम इसमें कम से कम वीडियो में 15 क्या है रोग पढ़ेंगे जीवाणु से या बैक्टीरिया से होने वाले। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम जी से क्या आपका गोनेरिया, क्या है गोनेरिया। एस से क्या है सिफिलिस है आपका। काले से क्या है काली खांसी है। टी से क्या है, 3 T थी ना आपका, ये क्या है T3। पहले टी से क्या है टाइफाइड है आपका। दूसरे टी से क्या है TB है। तीसरे से क्या है आपका टिटनेस है। पी, जो पांडा का पी था उससे क्या है आपका प्लेग है। ए से क्या है एंथ्रेस है। एन से क्या है निमोनिया है। दोबारा देख लो एक बार, जी से क्या है गोनेरिया। एस से क्या है सिफिलिस। काले से क्या है काली खांसी। टी से क्या है टाइफाइड। दूसरे टी से क्या है TB। तीसरे टी से क्या है टिटनेस। पी से क्या है प्लेग। ए से क्या है एंथ्रेस। एन से क्या है निमोनिया। ठीक है, आगे देखते हैं। डी से क्या है आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ए से क्या है अतिसार या दस्त कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसकी थ्योरी हम पूरी पढ़ेंगे हैं। और की से क्या है आपका कुष्ठ रोग। फुल से क्या है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, मांग से क्या है मेनजाइटिस। ठीक है, हेज से क्या है हैजा। एक बार और देख लो आपको, डी से क्या है आपका डिप्थीरिया। ए से क्या है अतिसार। की से क्या है कुष्ठ रोग। फुल से क्या है फूड फूड पॉइजनिंग। मांग से क्या है मेनजाइटिस। और हेज से क्या है हैजा। ठीक है, अब देखते हैं एक एक जो रोग आपको उसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने पूरा जो वीडियो ये लेक्चर आपका 1 घंटे का होता है, इसको मैंने क्या 10 मिनट में क्या कन्वर्ट करने की क्या कोशिश की है। ठीक है, तो जो वीडियो क्या है आपको स्पीड लगेगी तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, पहला क्या है गोनेरिया, इसको क्या बोलते हैं सुजाक भी बोलते हैं इसको, इस बात का क्या ध्यान रखना। गोनेरिया दूसरा नाम क्या है सुजाक है। रोग क्या किससे रोग होता है तो निसेरिया। ये क्या है निसेरिया गोनोरिया। तो गोनोरिया से तो गोनोरिया हो गया, इसको याद कर लेना निसेरिया को। ठीक है, ठीक है। अब फैलता कैसे, एक कोई भी संक्रमित रोग होगा उससे क्या असुरक्षित क्या कर लेता है अपन यौन संपर्क कर लेते हैं, ये क्या फैल जाता है रोग। ठीक है, क्या ये STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको याद करना क्या ये STD। और देखो प्रभावित अंग कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका जो जनन अंग है ना अपने, जो क्या होंगे वो क्या प्रभावित हो जाएंगे इससे। ठीक है, अगला रोग देखते हैं। अगला रोग है आपका सिफिलिस। सिफिलिस भी क्या है आपका STD। ठीक है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, रोग कारक क्या है इसका ट्रिपोनीमा पेलिडियम है। ट्रिपोनीमा पेलिडियम। ठीक है, ये भी वही है असंक्रमित आप जो कर यौन संबंध बना लोगे। और इसमें प्रभावित अंग इसके भी क्या है जनन अंग क्या है प्रभावित अंग है। आपका तीसरा रोग है काली खांसी। काली खांसी या पर्टूसिस या से 100 डेज कफ या कुकर खांसी, इसके रोग कारक हीमोफिलस है और पर्टूसिस, ये क्या इसके रोग कारक हैं। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है इसका श्वसन तंत्र। ठीक है, जो फेफड़े होता है ना फेफड़े। ठीक है, ये इसके प्रभावित अंग है। ठीक है,
इसमें जो टीका लगता है, टीका कौन सा लगता है, DPT। टी मतलब डिप्थीरिया में काम आता है, पी मतलब पर्टूसिस मतलब काली खांसी, और टिटनेस, टी मतलब टिटनेस। ये क्या होता है, ट्रिपल टीका होता है, एक साथ 3 में काम आता है, ठीक है। और इसको आप क्या याद कर लेंगे, इसमें बोपिंग कफ भी कहते हैं क्योंकि इसमें बोप जैसी आवाज हो जाती है, ठीक है। अगला चौथा क्या है आपका, टाइफाइड। टाइफाइड को क्या बोलते हैं आप, टाइफाइड होता है आंत बुखार बोलते हैं, स्लो फीवर बोलते हैं, मियादी बोलते हैं, और क्या मोती झरा बोलते हैं। इसके 4-5 नाम है, इसको आप क्या पूरा याद कर लेना। जो इसका रोग कारक है वो क्या है आपका, सालमोनेला टाइफी। प्रभावित अंग क्या है इससे, जो अपनी आंत होती है ना वो क्या होती है, इससे प्रभावित हो जाती है। टेस्ट ये मोस्ट है आपका, इसको याद कर लेना। विडाल क्या होता है आपका, टेस्ट होता है। इसमें जो वैक्सीन लगती है वो कौन सी लगती है, TAB। वैक्सीन का नाम का है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड ANB। ये क्या लगती है इसमें, वैक्सीन इसमें यूज की जाती है, ठीक है। अगला क्या है आपका, टी। जो तो हमको 3 थे ना कि पढ़ना मंगवाया, 3T पढ़ना मंगवाया, तो उसमें टी, दूसरा टी का क्या था आपका, इसको तपेदिक बोलते हैं या टीबी बोलते हैं, और टर्ब्यूक्लोसिस भी बोलते हैं, और क्षय रोग, और ये क्षमा, ये इसके क्या नाम है। वैसे तो ये आपका टीबी के नाम से क्या है, फेमस है रोग, ठीक है। रोग कारक क्या है इसका, माइक्रो बैक्टीरियम टर्बुक्लोसिस। खोज किसने की, रोबोट कोच ने इसकी क्या कर दी, खोज की। प्रभावित अंग क्या है इससे, फेफड़े हैं, ठीक है। और लंबे समय तक क्या होती है इसमें, खांसी होती है। लंबे समय से क्या होते हैं, वो खांसी होती है, ठीक है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट का नाम क्या है आपका, टेस्ट का नाम है आपका मॉन्टेस्ट टेस्ट। ये क्या है, मोस्ट है आपका, ठीक है। इसको आप याद कर लें। जो इसमें ट्रीटमेंट चलता है वो ट्रीटमेंट कौन सा चलता है आपका, डॉस चलता है डॉस मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट को। जैसे जैसे आपके लक्षण होंगे उस हिसाब से क्या आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। टीका कौन सा होता है, BCG, ठीक है। बेसिलस, कालमेट और ग्यूरिन। ये खोज किसने की, कोलमेट ने की थी। इसके नाम पे क्या रहे, कोलमेट के नाम पे किसका नाम रख दिया, ठीक है। अगला अगला देखते हैं रोग छठा। अगला है आपका टिटनेस। टिटनेस का टिटनेस ही बोलते हैं। लॉक जो मतलब इसमें क्या है, ठीक है, जबड़ा लॉक हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। और धनुष टंकार भी इसको बोलते हैं। रोग क्या क्या है इसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई क्या है इसका रोग कारक है। प्रभावित अंग क्या है इसमें, जो मांसपेशी अपना तंत्र का तंत्र होता है वो क्या उससे प्रभावित होता है। वैक्सीन क्या लगती है इसमें, DPT क्या वैक्सीन लगती है। अगला जो है रोग वो है आपका प्लेग। प्लेग कुष्ठ रोग, काली खांसी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो रोग कारक है ये क्या है, येरसीनिया पेस्टिस, ठीक है, ये आपका रोग कारक है। और ये पिस्सू होता है परजीवी, उससे क्या है फैलता है। और ये पिस्सू कहाँ मिलता है आपका, ये चूहे में मिलता है, ठीक है। प्रभावित अंग क्या है, शरीर में क्या ग्रंथि में क्या जाती है, सूजन आ जाती है, ये इसका प्रभावित अंग है, ठीक है। और ठीक है, ये प्रभावित अंग है इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका एंथ्रेस। रोग कारक क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। इसका क्या है, रोग कारक है। इसको देखो ये लिखा, इसका दुरुपयोग जैविक हथियारों में किया जाता है। इसका क्या पाउडर की फॉर्म में होता है ये, और कहीं भी हम पाउडर को छिड़क देंगे तो त्वचा पे क्या हो जाएंगे इसके फफोले, और ये श्वसन तंत्र को क्या संक्रमण कर देगा, और तेज बुखार के साथ आदमी क्या डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं अपन। अगला क्या है आपका, निमोनिया है, ठीक है। तो होता है रोग कारक होता है वो क्या है, डिप्लोकोसिस है, निमोनिया ही है, ठीक है। ये क्या इसका रोग कारक है। इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं क्या होते हैं आपके, फेफड़े होते हैं। इसको आप क्या याद कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, डिप्थीरिया है, रोहिणी, गलघोंटू, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। इसका जो रोग कारक होगा कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये क्या इसका रोग कारक है। परीक्षण कौन सा, सिक मतलब फूंक दिलाई जाती है। जो रोग जो होता है ना क्या, एक पाइप में क्या फूंक दिलाई जाती है, ठीक है। प्रभावित अंग को श्वसन तंत्र, गले में, ये क्या इसका प्रभावित अंग है, ठीक है। टीका वही है DPT। 3 जगह का मात्रा मैंने बताया था, डिप्थीरिया में, पर्टूसिस में, और टिटनेस में। और ट्रिपट क्या है, टीका है ये, ठीक है। अतिसार या पैचेस है, ये पैचेस में डायरिया ये होता है आपका क्या, अतिसार है। रोग कारक क्या है इसका, सिगेला बैक्टीरिया, इसका क्या है रोग कारक है, ठीक है। ई अमीबिया, अमीबियस पेचिस, प्रोटोजोआ परजीवी एंड अमीबियस के कारण होता है, ठीक है। ये ई अमीबिया ना, ये तो इसके किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। और इसका जो प्रभावित अंग है ये क्या है इसका, आंत क्या होती है इससे प्रभावित होती है, ठीक है। अगला रोग पढ़ते हैं अपन। अगला आपका कुष्ठ रोग या लेप्रे या हेंस रोग। हेंस
हेंस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी क्या खोज की थी, उसके नाम पे क्या रख दिया, हेंस रोग रख दिया। ठीक है, प्रभावित जो रोग कारक क्या है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, ये क्या इसका रोग कारक है। प्रभावित अंग कौन सा है इससे, हमारा अंग कौन सा प्रभावित होता है, तंत्र का तंत्र होता है, त्वचा होती है, और शरीर के जो जैसे उंगली हुई, इनमें क्या है नष्ट होने का शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका जो वैक्सीन है इसमें क्या है, बीसीजी क्या है वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ ना टेलीग्राम से ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगे चैनल क्या सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। अगला रोग पढ़ते हैं, अगला है आपका फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग आपका ये रोग। ठीक है, खाद्य विषाक्तता बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें, ये होता है ना रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम बोटोनियम, ये क्या होता है इसमें, जो आपके डिब्बा बंद खाना होता है ना, उसमें क्या होता है धीरे धीरे क्या ये बैक्टीरिया क्या पनप जाता है, उससे क्या ये आपका नुकसान करता है आपने लिए है। तो इसमें ये खाद्य विषाक्तता क्या रोग हो जाता है। कब कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है कि अपन ज्यादातर डिब्बा बंद खाना खाते हैं ना, उससे क्या होती है फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, प्रभावित अंगों से इसका आपका तंत्र का तंत्र से क्या होता है प्रभावित होता है। ठीक है, अगला रोग पढ़ते हैं कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब क्या, मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं इसको। रोग कारक क्या है इसका, नेसेरिया मेनिंजाइटिस, इसको आप याद कर लेना, ये क्या मोस्ट है। ठीक है, और ये कभी कभी क्या बैक्टीरिया की व्यस्त मुक्त बैक्टीरिया की बीमारी, कभी कभी वायरस से और फंगी से भी हो सकती है। ठीक है, प्रभावित अंग कौन सा है इसका, प्रभावित अंग कौन सा है इसका, क्या है मस्तिष्क क्या है इसका प्रभावित अंग है। ठीक है, अगला रोग पढ़ते हैं अपन, अगला रोग क्या आपका हैजा। ठीक है, कोलेरा है इसको क्या, ये मोस्ट रोग है इसको क्या मोस्ट। ठीक है, इसका रोग कारक क्या है, विब्रियो कोरेली है, ये क्या इसका मोस्ट कारक है। इसकी आकृति पूछे तो कॉमा जैसी क्या होती है, इसकी आकृति कॉमा होता है ना, ऐसी क्या इसकी आकृति होती है इसकी रोग कारक की। ठीक है, वाहक क्या होती है, जो हाउस फ्लाई होती है घरेलू मक्खी होती है उसकी क्या होती है वाहक होती है। ठीक है, और ये होता किससे, भोजन अपन भोजन पर क्या घरेलू मक्खी क्या बैठ जाती है, उससे क्या रोग हो जाता है। ठीक है, तो उससे जल से भी होता है ये, दूषित जल से, दूषित भोजन से और दूषित जल से कौन सा रोग होता है आपका हैजा होता है। जो प्रभावित अंग है इसमें क्या है आपका हाथ है, और जो परीक्षण किया जाता है स्टूल मतलब मल का आपको क्या परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अधिक उल्टी दस्त के कारण शरीर में क्या हो जाता है, शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या शरीर में क्या जो पानी कमी हो क्या हो जाती है, पानी की पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या हमने ओआरएस का क्या घोल लेना चाहिए। ठीक है, अब क्या आपके जो PYQ है थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और 10 मिनट में जितना हो सकता है मैं आपको हर दिन आपको क्या 10-10 मिनट की ऐसी वीडियो लाया करूँगा। ठीक है, अब इसकी क्या PYQ करते हैं अपन। PYQ पहला है आपका, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग का उदाहरण है। ठीक है, ये कुष्ठ रोग आपका है, जीवाणु जनित है। 6 मतलब TB है आपका। ठीक है, डिप्थीरिया पांडा वाला जो पांडा में आया था आपका ये डी, ये इसमें डी है ये। ठीक है, तो इसमें क्या सभी रोग क्या आपके हो जाएंगे राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न रोगों में से कौन सा जीवाणुवीय रोग नहीं है, मतलब नहीं है पूछता है। ठीक है, ये क्या है, डेंगू, डिप्थीरिया है आपका, निमोनिया है, और प्लेग है, तो ये नहीं है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो है, और ये फोर्थ क्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइफाइड का कारण है, मैंने बताया था आपको टाइफाइड का किससे होता है, साल मुनेरा से क्या ये टाइफाइड आपका होता है। ऑप्शन बी का जगह इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैजा किस रोग जनित जीव द्वारा होता है। हैजा किससे होता है, वायरस से नहीं होता, फंगस से नहीं होता, प्रोटोजोआ से नहीं होता, किससे होता है हैजा आपका, ये बैक्टीरिया से हैजा आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण किसके कारण होता है टाइफाइड, मैंने आपको बताया कि वायरस नहीं, कवक नहीं, परजीवी नहीं, किससे होता है आपका ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से क्या यहाँ पर टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु सिजेला में कौन सा रोग होता है, मैंने बताया था सिजेला किसका दस्त में, ये दस्त सिजेला से होते हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन सेकंड की जगह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ठीक है, मियादी बुखार है आपका। ठीक है, ये TB है। ठीक है, हैजा है आपका, एड्स नहीं है, एड्स क्या है आपका, एड्स क्या है आपका ये है वायरस का ये। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निमोनिया का रोग जनक है, निमोनिया किससे होता है आपका जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस किस
वजह से होता है। टिटनेस किसकी वजह से होता है? आपका बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? आपका टिटनेस होता है। ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक होने वाली टीबी किसकी है? ठीक है, यकृत की है, रक्त की है, अस्थियों की है, फेफड़े की है। आप इसका आंसर ना कमेंट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका क्या करना, आंसर क्या करना, कमेंट कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी क्या पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक इसको क्या कमेंट कर देना आंसर, ठीक है। अब अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।